जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हम आए हैं रतनगढ़ के जिला अस्पताल में। नमस्कार, मैं लीलाधर प्रजापत, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पास। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची एडमिट है और मैं उससे मिलने आऊँ 2 मिनट हुए मेरे को। आप बदतमीजी कैसे करें? जवाब देने आता भाई। इस वक्त है हमारे साथ जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुखबीर कस्बा। सर, ये वीडियो वायरल हो रहा है, आपका क्या मामला है? ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है सर? ये 14 तारीख की रात का वीडियो है, लगभग रात को 9:15 बजे। तो क्या है कि जैसे रूटीन में ये होता है कि सुबह पेशेंट देखते हैं, शाम को भर्ती मरीजों को दोबारा देखने आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी अटेंडेंट होते हैं, क्योंकि सब मेल हो चाहे फीमेल वार्ड हो, हर पेशेंट की कुछ पर्सनल समस्याएं होती हैं, कुछ प्राइवेट समस्याएं होती हैं, तो सबके सामने वो नहीं बता पाते ये चीजें। और हम जब डॉक्टर को वो चीजें बता देते हैं, तो जनरली हमारा ये रूटीन का काम है, एक दिन का नहीं है कि जिस टाइम कोई भी डॉक्टर, मैं नहीं, कोई भी डॉक्टर राउंड करता है, उस टाइम अटेंडेंट जितने भी होते हैं उनको बाहर भेज देते हैं। तो उससे पहले कि मैं जाना चाहूंगा कि 1 नंबर बेड पे कोई 17 साल की लड़की थी, है? उसके साथ में 2 महिलाएं थी। और मैं उस टाइम इस पेशेंट के लगभग 3 से 4 घंटे तक का ये टोटल प्रोसीजर 3 से 4 घंटे कैंसर का ऑपरेशन था 14 तारीख को। तो वो पेशेंट 3 से 4 दिन से डॉक्टर महेंद्र जी घोडेला के पास आ रही थी, जो 1 नंबर बेड वाली थी, 17 साल की लड़की थी। उस दिन 14 तारीख को दिन में क्या है कि मैं तो था ऑपरेशन थिएटर में, तो महेंद्र जी घोडेला ने कहा कि एक बार बहुत ज्यादा पेट दर्द था उस पेशेंट को, तो महेंद्र जी घोडेला ने कहा कि आप सर्जन को दिखाइए इस चीज को, तो एक बार मैं सोनोग्राफी करवा देता। तो सोनोग्राफी में उस पेशेंट की पथरी आई थी, काफी ज्यादा तड़फ रही थी। तो मैं जब ऑपरेशन करके आया उस टाइम उसके इंजेक्शन लगाए हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि हम ओपीडी बेसिस पे लगवा सकते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि हम भर्ती मरीज के ही लगा सकते हैं। तो उस पेशेंट के मैं इंजेक्शन लगवा के, क्योंकि बाकायदा 3 बज गए थे उस टाइम, थका हरा मैं चला गया। मैंने कहा इस पेशेंट के तुम ये करवा देना, आराम आ जाएगा इस लड़की को। उसके बाद में जब मैं लगभग 4 या 5 टाइम हुआ होगा, उस टाइम वो दोनों महिलाएं, वो लड़की भयंकर दर्द से तड़फ रही थी बच्ची, तो महिलाएं आई और डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारे बच्ची के आराम नहीं आया है और हमें यहाँ से रेफर कर दिया है। तो मैंने, क्योंकि ऐसी गंभीर समस्या बच्चे को चेक किया, तो गंभीर समस्या मेरे को लगी नहीं कि जैसे कोई हार्ट की हो, कुछ और हो। तो मैंने कहा भाई जी कोई दिक्कत नहीं है, आप और भर्ती हो जाओ। मैंने उसका वही मेरे घर से ही मैंने बच्ची को एडमिट कर दिया है। शाम तक मैं लगभग 3 से 4 बार आया था उस टाइम, क्योंकि जो ये 2.5-3 घंटे का ऑपरेशन होता है, तो उसमें नहीं तो मेरा कोई असिस्टेंट होता, नहीं कुछ और होता। जो भी पेशेंट है उसको नर्सिंग स्टाफ देखता है या फिर मैं देखता हूँ। तो क्योंकि 3 घंटे का बेहोशी का ऑपरेशन होता है, तो उसको कंटिन्यू सुपरविजन में देखना है। तो मैं शाम को 9:15 बजे चौथी बार पेशेंट को देखने आया था, साथ साथ में उस बच्ची को भी देखा। बच्ची बिल्कुल कंफर्टेबल थी, सब कुछ ठीक था। लगभग ऑपरेशन के, जो कैंसर का ऑपरेशन होता है, लगभग 6 से 7 घंटे बाद में ये देखना होता है मरीज के कि भी कहीं, जैसे क्योंकि टोटल मरीज का यहाँ तक खोला हुआ होता है, तो कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कुछ और तो नहीं हो रही है। तो कई बेडों पे मेल आदमी थे और लेडीजें थी। तो मैंने यही कहा, जो 1 नंबर बेड पे जो बच्ची जिसका मैंने दिन में रेफर किया था, उसका बाप था, उसको मैंने कहा कि आप बाहर चले जाओ। उसने 2-3 बार कोई रिप्लाई नहीं दिया मेरे को। बाकी आदमी सारे बाहर चले गए, तो 2-3 बार रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा यार भाई बात चले जाओ यार, मैं भी खड़े हूँ, मैं थकेड़ हूँ। तो बोला कि मेरा सुन गया, मेरे 2 कान दे रखे हैं भगवान ने, हैं 10, उसने ऐसे घड़ी से दिखाते हुए कहा कि बोले 10 बजे तक मेरा यहाँ पे रुकने का राइट, आप मेरे को नहीं भेज सकते बाहर, हैं। मैंने कहा तो यहाँ बाहर चला जा। तो बोल धक्के मारोगे? मैंने कहा ऐसे नहीं जाएगा, तो धक्के मारूंगा और क्या करूँ ऑब्वियसली। भाई जो बात थी वही कहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगला जा नहीं रहा, सारे चले गए। मेरे को उस लेडीज की शर्ट खोल के, जो कैंसर वाले पेशेंट थी ऑपरेटेड, उसको चेक करना था डिटेल्स, ठीक है। मैंने उसको कहा, वो उस टाइम तो ऐसे जिदादी करके बाहर चला गया। मैं ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, खंबे के पीछे वो कैंसर वाले पेशेंट है, वो बैठा रखी है, उसके बटन खोल रखे हैं, मैं देख रहा हूँ। अचानक किसी अपने ही साथी को वीडियो चालू करवा के और वो वापिस आता है और आके उसके जैसे कर करके, अब बोलो आप, मैं बताता हूँ आपको ये, इस तरीके से। तो मैंने फिर भी उसको बिल्कुल शांति से, साफ दिख रहा है
है कि उसको शांति से ये कहा कि तू यार बाहर से पकड़ के ऐसे उसको बाहर भेजो। 2 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार में मैंने एक बार फोन निकाल के ये भी कहा कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तो वो आदमी बोला कि पानी भरे मेरा आ गया पुलिस वगैरह सारी। तब मैंने कहा अगर ये बात है, मैं समझ गया, मैंने ये बात है तो यार सॉरी, मेरा काम करने दे, मैं तेरे साथ माथापच्ची करने में जाए तो भीत के टक्कर मार लूंगा, तो उसमें शायद ज्यादा दर्द होगा, तेरे साथ माथापच्ची करूंगा। इस तरह की ये कहानी हुई थी। उसके बाद में फिर उसने क्या है कि एम्बुलेंस चालकों के उसके थ्रू मेरे पे थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता उसका क्या मकसद था कि मैं उस पर जाति सूचक का केस लगाऊंगा डॉक्टर पे, है ये करूंगा वो करूंगा। तो एम्बुलेंस चालकों मैंने कहा यार अब ये चीजें, इन चीजों से अगर ऐसे केस लगते हैं तो अब तक कितने लग चुके हो गए, आगे भी लगेंगे, ऑब्वियसली हमारा रूटीन काम हम करेंगे। सही बात है। तो उसने जैसे सौदेबाजी वो करके काफी कोशिश करी उसने। उसके बाद में कल 19 तारीख को उसने ये वीडियो किसी फेसबुक पेज है, कौन सा सैम हिंदू, एक अनिल हिंदू, इस नाम से वो वीडियो आ रहे हैं उन पे। मेरी सबसे यही अपील है, हकीकत यही है कि 41 डॉक्टरों की पोस्ट है, हम 18 डॉक्टर काम कर रहे हैं, हम भी मशीन नहीं है, आदमी हैं, ठीक है। उसके बावजूद ये इस तरीके से डॉक्टर के खिलाफ धरना दो, यार क्या मिल जाएगा धरना देने से, है? सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। मतलब इस तरह से पीड़ित मत करो। हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई बंधु, हम इसी समाज से हैं, कोई बाहर से नहीं आए हुए। मेरा मतलब यह कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए। ये ध्यान रखो इस चीज का कि ऐसे मतलब गलत हरकत करने वाले लोगों को सपोर्ट न करके कम से कम सच्चाई जान के वो वीडियो वायरल करो। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है पूरा। अभी पेशेंट जो पेशेंट है वो पेशेंट की अटेंडेंट भी कह रही है कि उसने क्या हरकत करी और दिन में उस पेशेंट की क्या हालत थी और शाम को क्या हालत थी। यार उस फालतू में मेरे पे इल्जाम लगा रहे, उससे दिल टूटता है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुखवीर कछवाहा, जो अपनी बात बताते बताते भावुक हो गए। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, उनके लिए सभी लोग समान हैं और डॉक्टर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जिला अस्पताल में आने वाले लोगों से एक निवेदन है कि डॉक्टरों का सम्मान करें, थोड़ा इंतजार करें, धैर्य रखें। डॉक्टर हर मरीज को देखना चाहता है, हर व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाहता है। तो इसी के साथ इस खबर को हम यहीं पे विराम देंगे। नमस्कार।